हेलो एवरीवन। हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हीट ट्रांसफ़र, और इसमें सबसे पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे कंडक्शन। उसके बाद देखेंगे हम कन्वेक्शन, फिर लास्ट में हम देखेंगे रेडिएशन। ओके, तो ये आधे घंटे का लेक्चर होगा। आज सिर्फ हम कंडक्शन पढ़ेंगे, उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और एक बुक है हीट एंड मास ट्रांसफ़र, ए प्रैक्टिकल अप्रोच बाय सेंजल। ठीक है, इस बुक को डाउनलोड कर लो, और ये बुक बहुत बढ़िया बुक है। इस बुक के साथ पढ़ो, मैं इसी बुक से पढ़ा रहा हूँ। इस बुक के साथ पढ़ो, इसका PDF मिल जाएगा आपको गूगल में, और इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कंडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, कंडक्शन पढ़ने से पहले हमको पहले पढ़ना है कि जो हमारी हीट है वो ट्रांसफ़र हो सकती है बाय 3 मोड्स। ठीक है, उनका एक का नाम है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन, और एक है रेडिएशन। ठीक है, आई रिकमेंड कि ये वीडियो आप 1.25x की स्पीड में देखिए, अगर आपको थोड़ा स्लो लग रहा है, या 1.5x की स्पीड में देखिए ये वीडियो। ठीक है, उससे जल्दी जल्दी होगा और टाइम भी बच जाएगा और चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारे हीट ट्रांसफ़र होता है 3 मोड्स में, उसका नाम है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। आज हम पढ़ेंगे कंडक्शन के बारे में, और 1-2 दिन लेक्चर और लगेंगे कंडक्शन को कवर करने में। ठीक है, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो और कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, नाउ कंडक्शन का सबसे पहले मतलब होता क्या है। कंडक्शन होता है ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम मोर एनर्जेटिक पार्टिकल to the adjacent less energetic particle। ठीक है, कहने का मतलब है, अगर हमारे ये पार्टिकल है और एडजेसेंट का मतलब साइड में, ठीक है, इसके अंदर हाई एनर्जी है, तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र कर देगा। ये मान लो लो एनर्जी का है, ठीक है, तो इसी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को, ठीक है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, फिर उससे इसमें, फिर इससे इसमें, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, सेकेंडली, अगर हम कंडक्शन की बात करें सॉलिड्स में और फ्लूइड्स का मतलब क्या हुआ, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में हमारा क्या होता है, लैटिस वाइब्रेशन। ठीक है, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 रीज़न होते हैं हमारे, क्या क्या, सॉलिड में कंडक्शन के 2 रीज़न होते हैं, लैटिस वाइब्रेशन, और हमारा दूसरा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर हम लिक्विड्स और गैसेज, जिसका मतलब फ्लूइड्स की बात करें, तो इसमें होता है कोलिजन, इसका मतलब होता है हमारा कोलिजन, एंड दूसरा है डिफ्यूजन। ठीक है, या कोलिजन होगा या हमारा क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका होगा, मॉलिक्यूल्स का ही तो होगा, डिफ्यूजन एंड कोलिजन मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग रैंडम मोशन। ठीक है, मतलब अगर हमारा ये फ्लूइड है, तो फ्लूइड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, उनके क्या होते हैं, रैंडम मोशंस होते हैं, तो उनके रैंडम मोशंस की वजह से ये आपस में क्या होंगे, कोलाइड होंगे और डिफ्यूज करेंगे। डिफ्यूजन का मतलब है ये एक तरह से आपस में मोमेंटम डिफ्यूजन करेंगे, या फिर थर्मल डिफ्यूजन। अब वो आगे बढ़ेंगे होते क्या, तो जनरली ये कोलिजन और डिफ्यूजन की वजह से हमारा क्या होता है, फ्लूइड्स में हमारा कंडक्शन होता है। ठीक है, अगर हम इन जनरली हम बात करें, हमारा जो हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, इन जनरल का मतलब है
चाहे हम कंडक्शन लें, कन्वेक्शन लें या रेडिएशन लें, हमारा हीट ट्रांसफ़र जो होता है उसकी डायरेक्शन होती है एज वेल एज उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। मतलब जो हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है उसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, और जिसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इन जनरल का मतलब चाहे कंडक्शन हो, कन्वेक्शन हो, रेडिएशन हो, हमारा हीट ट्रांसफ़र एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और जो हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है इसका मेन ड्राइविंग फोर्स, मतलब मेन ड्राइविंग फोर्स का मतलब है मेन कॉज, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। मतलब अगर हमारा टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है, अगर हमारा टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होगा, हमारा हाई होगा, और अगर हमारा टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र भी क्या होगा, लो होगा। अब सवाल आता है रेट क्या है, रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, ठीक है, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकेंड हमारा हीट ट्रांसफ़र हाई होगा अगर हमारा टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है। मान लो ये हमारी बॉडी है, ठीक है, हम यहाँ से इसमें आग दे रहे हैं, ऑब्वियसली बात है इसका टेम्परेचर हाई होगा, बॉडी का टेम्परेचर लो है, ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, और हीट ट्रांसफ़र का रेट हाई होगा अगर ये दो टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है, अगर ये डेल्टा टी क्या है, एक सेकेंड, डेल्टा टी क्या है, हाई, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है। चलो नाउ हम बात करते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र की, ठीक है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र को हम क्यू डॉट से डिनोट करते हैं। डॉट का मतलब होता है रेट, रेट का माने पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड की बात हो रही है, मतलब हीट हर सेकेंड में कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर मतलब पर यूनिट टाइम में कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। जो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया टेम्परेचर डिफरेंस, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, डिवाइडेड बाय द थिकनेस, ठीक है, थिकनेस ऑफ द मटेरियल। मतलब मान लो हमारे पास एक ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी का मतलब ये स्लैब है, ठीक है। स्लैब के बारे में अच्छे से और आगे पढ़ेंगे, पर इनिशियल हम ये देख लेते हैं कि हमारा ये स्लैब है, ठीक है, ये हमारा एरिया हो गया ए, ठीक है। तो स्लैब की थिकनेस पे, स्लैब की थिकनेस ऑफ द यार थिकनेस ऑफ द मटेरियल की बात करें तो थिकनेस ऑफ द मटेरियल पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। मतलब अगर स्लैब की थिकनेस ज़्यादा होएगी, इंक्रीज़ करेंगे या फिर उसको, तो हीट ट्रांसफ़र रेट हमारा डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। एरिया की बात करते हैं, एरिया अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। सेकेंडली टेम्परेचर डिफरेंस, मान लो यहाँ पर T1 टेम्परेचर है, इस साइड T2 टेम्परेचर, अगर मैं इसको सामने से देख के बनाऊँ, ये हमारा T2 टेम्परेचर है, ये हमारा T1 टेम्परेचर है। मैंने बोला कि T1 इज़ ग्रेटर दैन T2, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र ऑब्वियसली बात है इस जगह से इस जगह होगा, ठीक है। क्यू डॉट की बात करें तो इस एंड से इस एंड तक होगा। इसको मान ले स्लैब की थिकनेस को b मान लेते हैं, ये x इक्वल टू 0 हो गया, ये x इक्वल टू b हो गया, ठीक है। तो हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट कहाँ से होगा, T1 से लेकर T2, मतलब T1 वाली साइड से लेकर इस साइड से लेकर T2 तक होगा। और जितना ज़्यादा हमारा डेल्टा टी होगा, डेल्टा टी का मतलब जो ये डिफरेंस है, ठीक है, जितना ज़्यादा डेल्टा टी होगा, डेल्टा टी माने T1 माइनस T2, उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र रेट होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र मैंने बताया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया टेम्परेचर डिफरेंस एंड थिकनेस ऑफ द मटेरियल,
ठीक है ना। तो यहीं से निकल के आता है हमारा फोरियर लॉ। ठीक है, तो फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ठीक है, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ठीक है, हीट कंडक्शन का लॉ है फोरियर लॉ, रेडिएशन का नहीं है, कन्वेक्शन का नहीं है, ये हीट कंडक्शन का लॉ है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ ने क्या बोला था कि हमारा जो हीट फ्लक्स होता है, अब हमारा हीट फ्लक्स सबसे पहले चीज़ होता क्या है, हीट फ्लक्स का मतलब होता है हीट ट्रांसफ़र रेट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो अगर हमारी क्यू डॉट पर यूनिट एरिया, अगर हमारी रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र रेट की यूनिट वॉट है, वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड, सेकेंड की वजह से तो ये रेट का सिंबल आया, डिवाइड बाई एरिया माने मीटर स्क्वायर। तो पर यूनिट एरिया में हमारा कितना हीट ट्रांसफ़र, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको मानेंगे क्यू डॉट। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर gradient along the direction of decreasing temperature। ठीक है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर कहने का मतलब है जो हमारा हीट फ्लक्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस है और हीट ट्रांसफ़र रेट है वो क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं।